प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों आरबीएससी 10th क्लास का दोस्तों हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एक बार पूरा पेपर देखो। तो देखो आज तो दोस्तों हिंदी के लिए जो आपका दोस्तों कब एग्जाम है, हिंदी का दोस्तों 12 मार्च को आपका एग्जाम है। तो इस वीडियो को पूरा देख लो क्योंकि इस क्लास पेपर में दोस्तों हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं क्योंकि सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले सवाल है। ठीक है ना, सारे प्रश्न मोस्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको आप अगर पढ़ के जाते हो ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब देखो पेपर की बात की जाए तो ये दोस्तों आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर है, क्लास 10वीं, विषय हिंदी। ठीक है, और समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, 80 नंबर का पेपर है। अब देखो 80 में से अगर आप दोस्तों 60 नंबर प्लस लाना चाहते हो ना तो पूरा देख लो क्योंकि पूरा पेपर आपके सामने। काफी सारे बच्चों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सर एक बार पूरा पेपर दिखाओ, तो अब बार पूरा पेपर लेके आ चुका हूं आपके सामने। ठीक है, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और काफी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल दोस्तों, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। जो मैं देखो 1-2 क्लास में और अपलोड कर दूंगा हिंदी की, तो वो आप देख लेना। देखो इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे। ठीक है ना, सारे मोस्ट है दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा सेलेक्ट की गई क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों निर्देश पढ़ लेते पेपर के। तो पहले आपको दोस्तों क्या करना, पेपर अपने रोल नंबर लिखना है। ठीक है, सभी प्रश्न करने, प्रश्न को आपको खाली नहीं छोड़ना। ठीक है ना, ये नहीं कि ये मुझे आ नहीं रहा है, आप सारे प्रश्न को हल करके आएंगे। ठीक है ना, ताकि आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर प्रदेश में लिखना है। जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड है उनका उत्तर एक साथ में आपको लिखना है। ठीक है, और प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको प्रश्न क्रमांक लिखना है। ठीक है, यूं का सीधा उत्तर लिख कर ले। पहले क्या करना है, आपको प्रश्न क्रमांक लिखना है कि भाई मैं पहले का उत्तर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोस्तों सामान्य जानकारी दे दी है। अब देखो क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। पूरा पेपर रहेगा आपका, क्लास को पूरा देखना है। ठीक है ना, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन आपके रहेंगे ये कितने नंबर के रहेंगे बस सारे दोस्तों, एक प्रश्न आपका 1 नंबर का। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का, आगे दोस्तों 2 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। इससे धीरे धीरे प्रश्न बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, वह आपकी घड़ी है क्या? वाक्य में सर्वनाम बताओ भाई, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा कमेंट करेंगे? कौन सा वाक्य आपका वह आपकी घड़ी है क्या? इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है दोस्तों आपका? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या दोस्तों अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है आपका। क्या है यहाँ पर निश्चयवाचक। स लिख देना कॉपी में, पहले उत्तर लिख देना ऐसे उत्तर। ठीक है, यहाँ पर लिख देना प्रश्न 1, डैश डैश कर देना, फिर आप क्या लिखे नीचे, साथ में आपको लिखना दोस्तों निश्चयवाचक। ठीक है ना, यूं नहीं कि आप स लिख के आ जाओ खाली। ठीक है, यहाँ पर स ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन स राइट करा शानदार। देखो प्रश्न को एक भी आपको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ आपको लिख के आना है। ठीक है ना, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आपको आता है दोस्तों, अगर आप पेपर को डेली ज्वाइन करोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन मैं याद करा दूंगा अंतिम समय में। अगर दोस्तों लास्ट समय में अंतिम अच्छा स्कोर बनाना चाहते हो, क्लास में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन कर लो। मैं आपके हर विषय के पेपर डालने वाला हूँ। ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ। तो सभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है। अगला देखिए आपसे क्या पूछा दोस्तों, श्री कृष्ण के मित्र का नाम बताओ। ठीक है ना, जो गोपियों को योग संदेश देता है, बताओ भाई। देखो श्री कृष्ण के उस मित्र का नाम बताओ जो क्या है आपका गोपियों को योग संदेश देता है। बलराम, नंद, उद्धव या दोस्तों अक्रूर। तो कौन सा होगा आपका उद्धव। ठीक है ना, उद्धव दोस्तों क्या था, भगवान कृष्ण का मित्र था और ये दोस्तों क्या करता था, गोपियों को योग संदेश देता था। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर स राइट है आपका। जो भी स कमेंट करा वेरी गुड। आप सभी साथ में कमेंट करते रहो ताकि आपको मालूम पड़े आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई कैसी है। अब देखो आगे बढ़ लेते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है ना, पाठ के आधार पर लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? बताओ भाई दोस्तों, कौन सा पाठ है आपका मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ के आधार पर दोस्तों लेखक को दूसरों की पीड़ाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ था आपका? लड़कर, पीड़ित लोगों से बातें कर, या दोस्तों हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, या दोस्तों अखबारों में पढ़कर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका हिरोशिमा में क्या है, आहत लोगों को देखकर उसमें जो लेखक को आभास हुआ था कि मैं क्या है दोस्तों, मैं दोस्तों पीड़ा उसको हुई थी। ठीक है ना, प्रत्येक रूप से दोस्तों क्या है, लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन स ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर स कमेंट करा वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आने वाले हैं। देखो इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है ना, आप चिंता मत कीजिए। अगला देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पाठ है ना, ये किस ग्रंथ से लिया गया? बताओ भाई, आपकी हिंदी में पाठ है, कौन सा पाठ है दोस्तों आपका? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया आपको बताना है। रामायण से लिया गया है, रामचरितमानस से, महाभारत से या गीता से।
तो देखो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया है, ये रामचरितमानस से। कहाँ से दोस्तों, रामचरितमानस से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डिब्बे में लेखक प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा, बताओ भाई। दोस्तों डिब्बे में प्रवेश करते ही लेखक साहब को दोस्तों नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा, खुशी का भाव था, असंतोष थे, दुख थे या संतोष थे, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब का आंखों का भाव कैसा था, पूछ ले आपको एग्जाम में, तो उनकी आंखों का भाव कैसा था आपका, बिल्कुल कैसा दोस्तों, असंतोष। कैसा, असंतोष भाव था। वो ऑप्शन आपका राइट है। जो भी अगर वह कमेंट करा वेरी गुड। ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लेना क्योंकि सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको डेली करवाता रहूंगा हर एग्जाम के, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। सभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ क्या करें, सब्सक्राइब कर लो, आपके दोस्तों अंतिम समय में अच्छे नंबर आ जाएंगे दोस्तों। अगला देखिए, परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर व्यंग्य में देने कौन देते, बताओ भाई। दोस्तों परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर व्यंग्य से कौन देते हैं, राम, विश्वामित्र, भरत या लक्ष्मण, बताओ। परशुराम के दोस्तों क्रोध भरे वाक्य का उत्तर व्यंग्य में से कौन देते हैं, आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो कौन देता है यहाँ पर, लक्ष्मण बोलता है पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, लक्ष्मण ऑप्शन आपका राइट है। दो ऑप्शन आपका राइट है। देखो शिव धनुष किसने तोड़ा था, भगवान श्री राम ने तोड़ा था। फिर क्रोधित कौन हुए थे, आपके परशुराम क्रोधित हुए थे, ठीक है। फिर उनके दोस्तों वाक्यों का उत्तर कौन देता है, तो लक्ष्मण देता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला देखिए दोस्तों, सांप से बचकर भोलानाथ दौड़ते हुए किसके पास गया, बताओ भाई। दोस्तों सांप से बचकर भोलानाथ था ना, वो दौड़ते हुए किसके पास गया था, मास्टर जी के पास में, पिताजी के पास में, अपनी मैया के पास में, यार दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देखो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, और क्लास को पूरा देखना है, ठीक है ना। पूरा देख लो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और भी मैं आपको दोस्तों हिंदी की वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर आपका पूरा पेपर रहेगा। तो बताओ दोस्तों, सांप से बचकर दोस्तों भोलानाथ, ठीक है, दौड़ते दौड़ते किसके पास गया था, अपनी मैया के पास में। किसके पास में दोस्तों, अपनी मैया के पास में। स ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन स को कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल सही बता रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लेखिका मन्नू भंडारी के मन में राष्ट्रीय भावना जगाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बताओ दोस्तों। दोस्तों कौन सी लेखिका आपकी, लेखिका मन्नू भंडारी के मन में दोस्तों राष्ट्रीय भावना को जगाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, पिता की, माता की, भाई की या बड़ी बहन की। तो पिता की दोस्तों क्या थी, इसमें अहम भूमिका थी, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। पीछे लिख देना ऑप्शन अ, फिर पिता की, ठीक है ना, ताकि दोस्तों एग्जाम को लगे बच्चा होशियार है। एकदम आप साफ सुथरा अच्छे से लिख के आना, ताकि दोस्तों क्या अगर आप गलत भी लिखोगे ना तो भी आपको नंबर दे देगा वो, ये मेरी गारंटी, क्योंकि दोस्तों मेरा अनुभव है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, ठीक है ना, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, बताओ दोस्तों। दोस्तों वाक्य कौन सा आपका, कि अध्यापक ने छात्रों से पुस्तकें पढ़वाई, ठीक है ना। तो इस वाक्य में दोस्तों क्रिया का कौन सा प्रकार है, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक या दोस्तों कुंदत क्रिया। तो सीधी बात है दोस्तों, क्या करा अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, ठीक है ना। तो इसमें करेगा दोस्तों कौन सा भाव है आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया। कैसी दोस्तों आपकी हो जाएगी ये, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रकार है। देखो क्रिया होगी, सर्वनाम होगी, आप सारे याद कर लेना, यही तो हिंदी में आते हैं मोस्ट, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ लेते, अगला देखिए, उत्साह कविता के, ठीक है दोस्तों। उत्साह कविता आपने पढ़ी होगी, कौन से दोस्तों आपकी हिंदी में कविता कौन से दोस्तों, उत्साह, ठीक है ना, उत्साह। तो उत्साह कविता में दोस्तों बादल के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा आपका है, ललित, घुंघराले, काले, उपयुक्त सभी। तो देखो उसमें बादलों को कैसा बोला गया है, काले बादल बोला गया है, ठीक है ना। तो क्या आएगा आप पर, स ऑप्शन आपका राइट है, काले, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर स कमेंट करा काले बता रहा है, वेरी गुड दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आने वाले, अगर आपको ये सही हो रहे हैं ना तो यकीन मानो आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए, इबादत का अर्थ बताओ भाई, इबादत का अर्थ क्या होता है, कमेंट कीजिए। सलाम, पूजा, बातचीत या संवाद, बताओ। एक शब्द है आपका कौन सा दोस्तों, इदाबत, ठीक है ना। इबादत का अर्थ क्या होता है, तो पूजा होता है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, पूजा होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ब कमेंट करा है ना, बिल्कुल दोस्तों ब ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग नहीं, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन से आपके ऑप्शन में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, अहित में, अधकुला में, अपवित्र में, अभाव में, बताओ। इनमें से दोस्तों कौन से आपके विकल्प में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो देखो अ किस में नहीं दोस्तों, आपका अधकुला में। किसमें दोस्तों, अधकुला में उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ब आपका राइट है। अब देखो 12 क्वेश्चन आपके कितने आने वाले, ठीक है ना, 12 प्रश्न आपके आने वाले अब सद से, ठीक है, जो कि आपके 1 नंबर के रहेंगे। तो देखो 12 प्रश्न के 12 नंबर आपके ये हो गए, ठीक है। मैंने 12 प्रश्न आपके अब से वाले करवा दिए। अब अपन करते हैं रिक्त स्थान के प्रश्न, खाली जगह वाले, कि रिक्त स्थान से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा आपसे, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है ना, कर दोगे ना पूर्ति, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो अपन क्या करते हैं, रिक्त स्थान को भरते हैं, खाली जगह को भरते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, तो उसे संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं,
ठीक है। अगली खाली जगह देखिए, संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखने के शब्दों को क्या बोलते हैं, तो उसे तो सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसे सीधी बात है सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, सर्वनाम आएगा। देखो आप संज्ञा की परिभाषा याद कर लेना, सर्वनाम की परिभाषा याद कर लेना, ठीक। इसके प्रकार कितने होते हैं, क्रिया वगैरह सब याद कर लेना, ठीक है। अब विशेषण के प्रकार बताओ, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, तो विशेषण आपके 4 प्रकार, कितने विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे 4 नहीं लिखना है, कॉपी में कैसे लिखोगे आप, कॉपी में ऐसे लिखोगे 4, ठीक है ना, तभी अच्छा लगेगा। आगे बढ़े दोस्तों, देखो खाली जगह भी एक क्या है दोस्तों, आपकी एक खाली जगह 1 नंबर की रहती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला देखिए दोस्तों, अगला आपसे ये पूछा दोस्तों, जब क्रिया का फल, ठीक है ना दोस्तों, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे बताओ। जब दोस्तों क्रिया का फल क्या करता है, जब क्रिया का फल दोस्तों कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे दोस्तों सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए, हाँ, प्रत्येक शब्द से उपसर्ग बताओ दोस्तों। दोस्तों प्रत्येक शब्द में कौन सा शब्द है आपका, प्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष में उपसर्ग कौन सा, कमेंट कीजिए। तो प्रत्यक्ष में आपका प्रति उपसर्ग कौन सा दोस्तों, प्रति उपसर्ग होगा यहाँ पर, ठीक है ना। सामाजिक में प्रत्यय बताओ, सामाजिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होता है, कमेंट कीजिए। अब देखो एक आपका उपसर्ग और एक प्रत्यय, इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। देखो उपसर्ग तो क्या लगता है दोस्तों, उपसर्ग आपका आगे आता है, ठीक है, और जो दोस्तों प्रत्यय होता है ना वो कहाँ पर आता है, पीछे आता है। सामाजिक मतलब क्या रहा, पीछे इक आ रहा है ना, तो यहाँ पर एक प्रत्यय आपका, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो देखो मैंने खाली जगह भी आपको भरवा दी है, ठीक है ना। अगर क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक कर देना, अपन आगे बढ़ लेते हैं, और सभी सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखो तीसरा प्रश्न आएगा ना आपका, वो कैसा प्रश्न आएगा आपका, वो दोस्तों आएगा आपका गद्यांश आएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है दोस्तों, पैसेज को पढ़ के उत्तर देना है। देखो पैसेज आपका ऐसा आएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा पेपर आपके सामने, ठीक है ना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पैसेज आपका ऐसा आएगा, क्या करना आपको, पहले इसको पैसेज को पूरा पढ़ना है, फिर आपको क्या करना, ये 4 प्रश्न पूछेगा ना, इसके आपको उत्तर देने हैं। तो देखो एक तो फिक्स क्वेश्चन कैसा आएगा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, यानी ये ना इसमें किसकी बात की गई है, ठीक है ना, इसका शीर्षक क्या है, इसका टाइटल क्या है, ठीक है ना। इसका टाइटल पूछेगा आपसे, ध्यान रखना, ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो देखो एक बार मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है, आप भी एक बार इसको पढ़ लेना। तो देखो इसका दोस्तों आपका टाइटल क्या है, आपका भाषा, ठीक है, भाषा और संस्कृति इसका टाइटल है। क्या आएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर आपका आएगा भाषा और संस्कृति, ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश का दोस्तों शीर्षक क्या है आपका, भाषा एवं संस्कृति। क्या इसका दोस्तों टाइटल है, भाषा और संस्कृति, ठीक है। देखो बार बार संस्कृति, भाषा एवं संस्कृति पर पुनः विचार करते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसका टाइटल आपका, संस्कृति या भाषा आएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए, हृदय के भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है। अब देखो इसको आप ढूंढने का बड़ा सरल तरीका क्या करें, आप देखो नाम को ढूंढिए, हृदय के भावों मतलब हृदय के भावों की बात कहाँ पर हो रही है, पैसेज को पूरा पढ़ो, ठीक है ना, कि हृदय के भावों की बात कहाँ पर हो रही है। बिल्कुल आप पढ़ लो आराम से। आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये देखो हृदय में भावों की अभिव्यक्ति कैसी होती है दोस्तों, ये पढ़ा, ये पढ़ा, बहुत ही सरल है, ये पढ़ा बहुत ही सरल है दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड। ये दोस्तों किससे होती है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हृदय में भावों की अभिव्यक्ति कैसे होती है दोस्तों, भाषा के माध्यम से होती है। किससे होती है दोस्तों, भाषा के माध्यम से होती है। किससे होती है दोस्तों, भाषा के माध्यम से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, भाषा के माध्यम से होती है, ठीक है, यहाँ पर आएगा भाषा। आगे बढ़े, अगला देखिए, गद्यांश में किस प्रकार के संस्कार ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई है। अब देखो इस गद्यांश में ना उसमें किस प्रकार के जो दोस्तों आपके संस्कार ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई है, तो कैसे दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, गद्यांश में शुद्ध भाषा के संस्कार ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई। किसके दोस्तों, शुद्ध भाषा ग्रहण करने की जो दोस्तों क्या की गई है, प्रेरणा दी गई है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पढ़ रखा, तभी मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। आप इस बार पे क्या इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है ना। ये पढ़ा आपका पूरा उत्तर, देखो ये पढ़ा, ये बड़ा उत्तर पढ़ा, देखो भाषा के प्रयोग में संस्कार ग्रहण करें, तो सिंपल है, आप कर दोगे ये, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला आपसे ये पूछा दोस्तों, वर्तमान समय में भाषा के विकास के लिए क्या आवश्यक है, बताओ दोस्तों वर्तमान समय में भाषा के विकास के लिए क्या आवश्यक है, पूछ ले आपको। तो देखो पैसेज में क्या लिखा हुआ है कि दोस्तों वर्तमान समय में भाषा के विकास के लिए दोस्तों क्या है, संस्कृति का विकसित होना आवश्यक है। क्या दोस्तों, संस्कृति का विकसित होना आवश्यक है, ठीक है। और अंतिम देख लो, अंतिम सवाल आपसे पूछा दोस्तों, संस्कृति का ज्ञान कब संभव है, बताओ भाई। संस्कृति का दोस्तों ज्ञान कब होगा अपन को, तो क्या होगा दोस्तों, जब दोस्तों अपनी क्या है, अपनी भाषा का उचित ज्ञान होगा, तब दोस्तों क्या करेंगे अपन, संस्कृति का ज्ञान भी संभव हो पाएगा। पहले भाषा जरूरी है, ठीक है, यानी भाषा और संस्कृति दोस्तों क्या आपस में मिलती जुलती है, आपस में कड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों क्या पैसे से आप कर सकते हो, बड़ा सिंपल है, इसमें आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है ना, बड़ा ईजी प्रश्न आता है, ठीक है। इसमें देखो एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा, आपने ये वाला लिख दिया, 1 नंबर आ गया आपका, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर। देखो 6 नंबर का आता है भाई, 6 नंबर आपको बहुत इजीली मिल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ लेते हैं, जो आपका चौथा प्रश्न आएगा ना, वो आएगा पद्यांश का। गुरुजी पद्यांश गद्यांश क्या होता है, तो वहां पर तो क्या था, आपका पूरा पाठ लिखा गया था, ठीक है, यहाँ पर तो पाठ था, पर यहाँ पर क्या एक दोहे की तरह लिखा गया है, ठीक है, कविता की तरह। तो पहले आप इस कविता को पूरी पढ़ लो, ठीक है,
पढ़ लिया गुरुजी। अब यहाँ पर क्या पूछेगा आपसा, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। शीर्षक 100% पूछेगा, ठीक है ना, शीर्षक तो पूछता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा आपसे, आप एक बार पूरी पढ़ लो, ठीक है, कि यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, सच सामने नहीं, तुम सच नहीं है, हाँ मज संघर्ष हो। तो सीधी बात है यहाँ पर उसमें क्या है, संघर्ष है ना, वो आपका इसका क्या है दोस्तों, टाइटल है, ठीक है ना। शीर्षक क्या है इसका, इसका संघर्ष दोस्तों क्या है आपका, इसका दोस्तों संघर्ष है ना, ये आपका हो जाएगा शीर्षक, ठीक है, पहले लाइन में होता है दोस्तों आपका, ठीक है। संघर्ष का टाइटल है, कवि के अनुसार जीत किसकी होगी, तो मैंने इसको पूरा पढ़ लिया, मैं आपको सीधा उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों कवि के अनुसार जीत उसी की होती है जो समस्याओं से नहीं घबराता है, ठीक है ना, उसकी हमेशा जीत होती है, ठीक है। अगला देखिए, कुसुम शब्द का पर्यायवाची बताओ भाई, कुसुम का पर्यायवाची कौन सा होता है, कमेंट करेंगे। तो देखो कुसुम का पर्यायवाची कौन सा होता है आपका दोस्तों, फूल, पुष्प, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, कुसुम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, समानार्थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फूल, पुष्प, ये सारे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैंने आपको बहुत ही, देखो यहाँ पर क्या है, कुसुम है ना, तो कुसुम का दोस्तों आपका जो पूछ ले पर्यायवाची कौन सा होता है, तो फूल है ना, ये क्या होता है दोस्तों, फूल है, पुष्प है, ये दोस्तों आपके कुसुम के दोस्तों क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, अगला देखिए दोस्तों, आपसे ये पूछा दोस्तों, हाँ जो नत हुआ वो मर्त हुआ, पंक्ति से कवि का आशय बताओ भाई। इस पंक्ति से दोस्तों कवि का आशय क्या आपसे पूछ लेना, तो आपको बताना इस कवि का दोस्तों ने, इस पर दोस्तों क्या है, इसका आशय क्या है, इसका भावार्थ क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों कि कुसुम शब्द के बराबर शब्द फूल होते हैं, वो तो मैंने बता दिया आपको। अब अपन दोस्तों बात करें जो नत हुआ वो मर्त हुआ, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों जो नत हुआ वो मत हुआ, इस पवित्र से दोस्तों आशय है कि जो झुक गया ना वो मर गया, ठीक है ना, जो झुक गया वो क्या है दोस्तों, वो मर गया, ठीक है। नत मतलब झुक गया और मतलब मर गया, जो झुक गया वो मर गया, ठीक है, ये आपका भावार्थ है। अगला देखिए दोस्तों, उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि का संदेश देना चाहता है। देखो कवि ने इतनी बड़ी कविता छाप रखी है, इससे कवि आपको संदेश क्या देना चाहता है, ठीक है ना, क्या है दोस्तों, कवि संदेश क्या देना चाहता है। आपने शीर्षक पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो क्या दोस्तों ये इस दोस्तों कविता के माध्यम से मैं दोस्तों क्या कवि संदेश देना चाहता है कि हमें विषम परिस्थितियों में क्या है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है ना, हार कभी भी नहीं माननी चाहिए, अपने संघर्ष को क्या है आगे रखना चाहिए हमेशा। यूं नहीं कि अब मेरे एग्जाम नजदीक आ गया अब तो मैं नहीं पढ़ा जाएगा, दोस्तों हार मत मानो, संघर्ष करो, हैं 2 घंटे पढ़ो, आराम से आपका बेड़ा पार है और आपके एच नंबर भी आ जाएंगे, हम आपके साथ में। आप सभी सब्सक्राइब करो आरपी स्टडी को, यहाँ पर आपको संपूर्ण पेपर करवाए जाएंगे, जब भी एग्जाम खत्म होगा एग्जाम का पेपर हल भी करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है, आप चिंता मत करो। अगला देखिए दोस्तों, अगला आपसे ये पूछा रही दोस्तों, जीवित शब्द का विपरीत बताओ भाई। मतलब विपरीत का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका, अरे पर्यायवाची नहीं होगा, विपरीत मतलब विलोम शब्द, विलोम शब्द का पूछा है, तो बताओ जीवित का विलोम क्या होता है, कमेंट करेंगे। जीवित का विलोम क्या होता है आपका, तो क्या दोस्तों मृत है ना, ये क्या है आपका मृत है ना, जीवित मतलब जिंदा, मृत मतलब मरा हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका मृत आएगा, ठीक है। अब देखो अपन दोस्तों क्या देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपका कैसा आएगा। ये खंड ब का प्रश्न है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कम से कम 40 शब्दों में उत्तर देना है। गुरु 40 शब्द कितने होते हैं, 40 मतलब 4 लाइन, कितने लाइन, 1 2 3 4, इतना बड़ा देना उत्तर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपसे ये पूछा दोस्तों, रीड क्या है, ठीक है, एक तो यहाँ से प्रश्न बन रहा है रीड क्या है और शहनाई के लिए किसकी उपयोगिता होती है। तो देखो दोस्तों रीड क्या है दोस्तों, रीड एक घास का प्रकार है, ठीक है ना, रीड दोस्तों क्या है, रीड एक प्रकार की घास है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और दोस्तों शहनाई की बात की जाए तो यदि रीड ना हो तो शहनाई नहीं बजेगी, ठीक है ना। दोस्तों शहनाई के लिए किसकी उपयोगिता है, तो रीड की उपयोगिता है, अगर अपने पास रीड नहीं है तो शहनाई नहीं बजेगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा और बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखो, संस्कृति और सभ्यता क्या है। अब देखो संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। संस्कृति दोस्तों क्या होती है, संस्कृति दोस्तों मनुष्य की वह योग्यता परिणाम होती है जिस दोस्तों क्या है, जिसके बल पर व्यक्ति नए तथ्य का दर्शन करता है। इन संस्कृति के द्वारा समाज में क्या है, कल्याण कर आविष्कार कर जाता है, ठीक है ना। मनुष्य को अगर सभ्य बनना है ना तो उसको क्या करना पड़ेगा, संस्कृति और सभ्यता अपनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों क्या है, संस्कृति सभ्यता है। अगर आपको समाज में ऊपर उठना है ना तो क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, अपनी संस्कृति अच्छी होनी चाहिए और आपको सभ्य व्यक्ति बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है। अगला देखिए दोस्तों, बच्चे की, ठीक है ना, दतुरीन मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, बताओ भाई। दोस्तों बच्चे की दतुरीन मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा था, आपसे पूछ ले तो वो आपको लिखना है, ठीक है ना। दोस्तों जो कवि के बच्चे की दोस्तों मुस्कान लेकर कवि क्या हो गया था, कवि प्रसन्नता से भर उठा था, है कवि को दोस्तों जो उसके बच्चे की मुस्कान देखी क्या थी, मनमोहक लगती थी, ठीक है ना, जो मरद शरीर को भी क्या एक बार प्राण डाल दे। तो ऐसे आपको लिख के आना एग्जाम में, ठीक है, जो आपको सर ने पढ़ाया है क्लास में। अगला डे के दोस्तों, संगीतकार कभी कभी यूं ही मुख्य गायक का साथ क्यों देता था, बताओ दोस्तों। दोस्तों संगीतकार क्या है, कभी कभी यूं ही मुख्य गायक का साथ क्यों देता है, वो आपसे पूछ लेना तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, क्योंकि मुख्य गायक है ना, मुख्य गायक को दोस्तों ये ना लगे कि वो अकेला नहीं है, ठीक है ना, उसको ये नहीं लगे दोस्तों क्या भी अकेला है,
ठीक है, उसका साथ देने के लिए उसमें क्या है संगीतकार साथ में, तो उसको क्या होगा मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा करके उसमें क्या है वो मुख्य गायक को एक उत्साह को कम नहीं होना देता था। ठीक है ना, इसलिए वो साथ में गाता था। ठीक है ना, उत्साह क्या है दोस्तों, उसका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, भोलेनाथ और उसके साथी, ठीक है ना, खेल ही खेल में दावत की योजना की तरह बना लेते थे। बताओ दोस्तों, भोजन अगर दोस्तों बात करें भोलानाथ की, ठीक है दोस्तों, भोलानाथ और उसके साथ ही खेल में दावत की योजना बना लेते थे। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, बना लेते थे, फिर भी क्या है सब भोजन बनाने के लिए उपक्रम में जुट जाते थे। ठीक है, मुंह का चूल्हा बनाया जाता था, है दिए कुल्हाड़ी, पूजा की अचामनी, है कचली बनाते थे, वे पानी को घी, धूल का आटा, ठीक है ना, बालू को चीनी बनाकर भोजन बनाते थे। तो आपको पता होगा दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन कर दोगे आप। चलो आगे बढ़े दोस्तों। अगला देखिए, आपसे ये पूछा दोस्तों कि साना साना हाथ जोड़िया पाठ के आधार पर झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया कथक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। तो देखा इसको आपका उत्तर क्या होगा आपका दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों इस सुंदरता से क्या है दोस्तों, उसको दोस्तों एक ऐसा जादू सा कर दिया है कि उससे सब कुछ ठहरा हुआ लग रहा है। ठीक है, अर्थहीन लग रहा है, उसके भीतर जैसे क्या एक शून्य सा व्याप्त हो गया हो। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आएगा यहाँ पर। अगला देखिए, आपसे ये पूछा दोस्तों, कलेजे पर सांप लौटना। बताओ भाई, देखो मुहावरा आएगा आपका, ठीक है ना, एक मुहावरा या लोकोक्ति आएगी आपके एग्जाम में। तो बताओ दोस्तों, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, तो देखो दोस्तों, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, देखो दोस्तों, अर्थ मन में कष्ट होना। ठीक है ना, क्या होगा दोस्तों, मन में कष्ट होना। ठीक है ना, तुम्हारी सफलता के विषय में सुनकर उसमें क्या है तुम्हारे शत्रुओं के कलेजे पर क्या है दोस्तों, सांप लेट जाए। आप इतना पढ़ो कि जैसे आपका रिजल्ट आए ना, तो आपके जो पड़ोसी है या आपके जो दोस्तों क्या है शत्रु है ना, उनके दोस्तों क्या है, उनके दोस्तों कलेजे पर सांप लेटना चाहिए, उन्हें कष्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो थोड़े वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ से बीच में से काट दिए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े बड़े थे। ठीक है ना, बड़े वाले प्रश्न मैंने ऐसे काट दिए। अब देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन पक्के आएंगे एग्जाम में, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो 16 प्रश्न आपका आएगा। ठीक है ना, 16 प्रश्न है वो कितने नंबर का आपका, 16 प्रश्न गुरुजी 4 नंबर का है। तो 4 नंबर में क्या पूछेगा आपको, तो देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, बतन आनंद और ठीक है ना कैल्सान के कर्तव्य व्यक्ति के परिचय में आपको क्या करना है दोस्तों, विषय में लिखना है आपको। ठीक है, अगर आपको ये वाला उत्तर नहीं आता आप अथवा वाला कर दो, अथवा में क्या आपका दोस्तों नागार्जुन के कर्तव्य व्यक्ति के विषय में आपको क्या करना है दोस्तों, व्यक्तित्व के विषय में लिखना है आपको, टिप्पणी करनी है। नागार्जुन कौन था, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, इसने कैसे कैसे रचनाएं करी। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़े 17 क्वेश्चन देख लो, आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, लेखक ने अपने आपको हिरोशिमा के विस्फोट का भट्टा कब और किस तरह महसूस किया। तो इसका आपको वर्णन करना है। ठीक है ना, यूं नहीं कि दोस्तों इसमें आपको कम से कम, ठीक है ना, कम से कम दोस्तों कितना लिखना है, इसको दोस्तों कम से कम 20 लाइन में लिखना है, 2 लाइन नहीं लिखनी, 20 लाइन लिखनी। ठीक है, पूरा पेज भरना चाहिए, 1.5 पेज भर देना। ठीक है, आपका नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब देखिए क्या आएगा आपका, निबंध आएगा। जी हाँ दोस्तों, निबंध आएगा। निबंध कितना नंबर का आएगा गुरुजी, निबंध आपका 4 नंबर का। कितना दोस्तों, ये निबंध आपका 4 नंबर का आएगा। निबंध का उत्तर दोस्तों कितने में लिखना आपको, 300 शब्दों में, यानी 30 लाइनें। कितने दोस्तों, कॉपी की 30 लाइनें भर के आना भाई। ठीक है ना, खाली मत छोड़ना, 30 लाइनें पूरी भर जाए तब समझ जाना आपके 4 नंबर पक्के। भले अंदर कुछ भी लिखो, कोई नहीं पढ़ता, आप चिंता मत करो। ठीक है ना, पर आप क्या करें, 30 लाइनें कॉपी में लिख के आना। ठीक है, निबंध कहाँ से बन सकता है वो देख लो, कि कहाँ से निबंध पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भारत के, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है, वन संरक्षण, ठीक है, नदी पर्वत संरक्षण और उपहार। तो देखो ये आप क्या करें, पॉइंट बना के लिखोगे ना, तो आपको क्या दोस्तों अच्छे से नंबर मिलेंगे और आप आगे लिख भी पाओगे। ठीक है, तो पॉइंट बना देना ये वाले। ठीक है, और देखिए अथवा में आएगा आपको नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हो। ठीक है ना, इसको दोस्तों क्या है, नारियों की वर्तमान में इस तरीके से ये आपको लिखना है। योग दिवस, विश्व योग दिवस कब मनाते हैं, योग से एकाग्रता की ओर योग के प्रकार कितने होते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, अथवा में आएगा मातृ दिवस। ठीक है, इन चारों में सब कोई भी लिख सकते हो। मातृ दिवस कब मनाते हैं, मातृ दिवस का इतिहास क्या है, क्यों मनाते हैं, मातृ दिवस का महत्व क्या, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये तो आपको निबंध आएगा पक्का एग्जाम में। ठीक है, एक और क्या आएगा वो देख लो आप। ठीक है ना, एक और दोस्तों आएगा निमंत्रण पत्र या प्रार्थना पत्र आएगा, वो भी आपका 4 नंबर का। कितना दोस्तों, ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा एग्जाम में। ठीक है, और निबंध रहेगा वो 6 नंबर का। ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गया, निबंध क्या रहेगा आपका, निबंध 6 नंबर का रहेगा, ये 4 का नहीं। ठीक है ना, ये कितने नंबर का रहेगा आपका निबंध, एक निबंध 6 नंबर का रहेगा। तो भाई कोई छोड़ना आप मत। ठीक है, 30 लाइनों में लिखना है, 6 नंबर आपके पक्के। ठीक है ना, 6 नंबर का निबंध रहेगा और 4 नंबर का प्रार्थना पत्र रहेगा। कितना नंबर का दोस्तों, प्रार्थना पत्र आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना दोस्तों, समय को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर, ठीक है, जयपुर निवासी अपने मित्र
को बहन की शादी में बुलाने के लिए क्या करना है आपको, निमंत्रण पत्र लिखना है, ठीक है ना, आमंत्रण देना है उसको, ये आपको लिखना है। अगर आपको ये वाला नहीं आता आप ये लिख दो दोस्तों, अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था है तो क्या करना है आपको, प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अगर 20वां प्रश्न देख लो, 20वां भी आपका क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको प्रश्न क्या है 4 नंबर का आएगा, यहाँ पर आएगा विज्ञापन, ठीक है ना। अगर आपको विज्ञापन लिखना नहीं आता तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, आप मुझे बोल देना, मैं आपको विज्ञापन लिखना सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के लिए क्या करना है आपको, एक विज्ञापन तैयार करना है। अगर आपको ये नहीं आता आप दूसरा विज्ञापन लिख दो। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या करें, विज्ञापन लिखिए, भाई पर्यावरण में कैसे जागरूकता बढ़ाएं, साफ सफाई व्यवस्था कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये आपका 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ये मैंने आपको करवा दिए। देखो और भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, आप कमेंट कर देना। और आप सभी क्या करें, क्लास को लाइक कर दो भाई, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी क्लास को लाइक कर देंगे। और जो भी आपके साथी 10वीं क्लास में ना, सभी को वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। और सभी सब्सक्राइब कर लो। देखो मैं एग्जाम तक आपको और भी वीडियो डालता रहूँगा, आप कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा दोस्तों। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम आएंगे, ठीक है ना। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट कर सर यही आएंगे क्या, देखो पूरा कॉपी नहीं होगा पेपर, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करवा रहे हैं आपको, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो आप क्लास को डेली ज्वाइन करेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आप दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।